जय मसीह की आप सभी को। मैं बिशप सतबीर सिंह बड़े खेदित मन के साथ आज इस वीडियो को लेकर आपके सामने आया। आशा करता हूँ जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपका मन इस वीडियो के अंत तक देखने में बड़ा खेदित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, जब आप जानेंगे कि मसीह लोगों के साथ, क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ, और सिर्फ क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ही नहीं, भारत के अंदर एक ऐसा स्पिरिट काम कर रहा है, ऐसा षड्यंत्रकारी स्पिरिट काम कर रहा है जो कि साक्षात शैतान की ओर से। मैं जब उस वीडियो को देखा जो मणिपुर में उन दो बहनों के साथ हुआ, सचमुच वो देखकर दिल दहल गया। हमारी सरकारें कहाँ हैं? जिन पर हम भरोसा रखते हैं वो लोग कहाँ हैं? वो प्रशासन कहाँ है? खैर, हम तो परदेसी, हम जो खुदावंद यीशु मसीह में ईमान रखते हैं, एक दिन हमें कूच कर जाना है, एक दिन हमें चले जाना है। मैं आप सब लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ, आप सब लोगों से एक विनती है, जो इस वीडियो को देखें, चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी जाति या किसी मजहब को मानते हैं, कृपया करके भारत के लिए प्रार्थना करें। भारत में मणिपुर के लिए प्रार्थना करें। भारत के लिए प्रार्थना इसीलिए करें कि जैसा मणिपुर में हो रहा है वो मेरे भारत में ना हो, हमारे भारत में ऐसा ना हो। हमारा भारत गुलिस्तां है, हर धर्म के लोग, हर जाति, हर मज़हब के लोग यहाँ पर प्यार, प्रेम और मेल मिलाप से रहते थे, परंतु कुछ शरारती तत्वों के कारण, कुछ ऐसी गलत रणनीतियों के कारण जाति जाति पर चढ़ाई कर रही है और लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। ये हमारे लिए एक गंभीर प्रार्थना का विषय है, गंभीर हो चाहिए। मणिपुर हमारे लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मणिपुर की जनता, मणिपुर के लोग, वो भाई, वो बहनें, वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग प्रार्थना के हकदार हैं। प्लीज़ मणिपुर के लिए प्रार्थना करें, मणिपुर को अपने हृदय में रखें और जैसी निंदनीय घटनाएं वहाँ पर हो रही है उन सब पर एक जीवित परमेश्वर, सामर्थी, न्यायी, करुणामय परमेश्वर बैठा हुआ है, और जब वो न्याय करेगा तो वो सबका बखूबी और अच्छे तरीके से न्याय करेगा। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। और मैं उन लोगों को भी अवगत करा देना चाहता हूँ, उनको भी बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के खौफ से डरो, परमेश्वर के क्रोध से डरो। है अपराध करने वाले लोगों, उन बहनों को नंगा दौड़ाने वाले, उनका कत्ल करने वाले लोगों, और ऐसी गलत शिक्षा, गलत सीख सुनकर रिएक्शन करने वाले लोगों, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। आप क्यों भूल गए कि परमेश्वर है? क्यों भूल गए कि ज़मीन और आसमान का, पूरी कायनात का बनाने वाला परमेश्वर जीवित है, सामर्थी है, और वो सक्रिय है। वो कोई मुर्दा नहीं, वो कोई मूर्त नहीं, वो सामर्थी परमेश्वर है, जो निराकार है, जो सर्वशक्तिमान, सनातनकालीन, युगानुयुग तक जीवित रहने वाला परमेश्वर आपको देख रहा है और एक एक चीज़ का बदला लिया जाए। आप क्या सोचते हो? सरकारों पर ईमान करके, सरकारों की बात सुनकर, दंगे करने वालों की बात सुनकर, लड़ाई करने वालों के झांसे में आकर आप परमेश्वर के क्रोध से बच जाओगे। सबके लिए जिनके मन में क्रूरता है, उन सब के लिए परमेश्वर के हाथ में क्रोध है, क्रोध का प्याला है, और वो जब आएगा और उसका क्रोध होगा, तब सोच लीजिए कि तुम्हारे साथ क्या होगा। डरो,
डरो परमेश्वर की सामर्थ से, खौफ खाओ उस महान परमेश्वर से। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कितना भी बड़ा शासकीय अधिकारी क्यों ना हो, आपके साथ खड़ा नहीं होगा। जब आप उसकी कचहरी में होंगे, जब आप उसकी उपस्थिति में होंगे, जब आप उसकी हजूरी में होंगे, वहाँ पर शर्म के साथ सर झुकाकर खड़ा होना पड़ेगा। और इन कामों को जिनको तुम अंजाम दे रहे हो और जिन कामों के प्रति तुम आंखें मूंद के खड़े हो, उन कामों को होते हुए देख रहे हो और कुछ कर नहीं रहे एक्शन नहीं ले रहे, उन शासकीय, प्रशासनिक और उन तमाम उच्च अधिकारियों को मैं बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर के क्रोध से खौफ खाओ। बच्चे, परिवार आपका भी है। प्रभु के लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे कि वो आपको बद्दुआ दें, कभी भी नहीं। परंतु न्याय करने वाला कोई है, कोई जीवित सच्चा न्यायी परमेश्वर बैठा है। कम से कम उस परमेश्वर की ओर देखो, मुड़ो, तौबा करो, पश्चाताप करो, मन फिराओ। जो तुमने किया है उन बहनों के साथ, उन बेटियों के साथ, और जो तुम कर रहे हो, इस काम को छोड़ो, तौबा करो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नज़दीक है, अंत निकट है। और मेरे उन तमाम मणिपुर में रहने वाले और तमाम भारत में रहने वाले हमारे मसीह भाई बहनों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को मैं एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, ना घबराओ। अपने आसपास में जो हालात और परिस्थितियों को देखते हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, हौसला रखो। कोई है जो ये सब देख रहा है, और न्यायी परमेश्वर, जीवित और सामर्थ्य खुदा तुम्हारे ऊपर अपना मन लगाए हुए। मैं एक वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। कृपया करके तमाम वो मसीह भाई बहन इस कलाम को, इस वचन को ध्यान से सुने। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। मेरी उन बहनों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं है, और तमाम मसीह लोग जो सताए जा रहे हैं पूरे भारत के अंदर, उनका कुर्बानी व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर का कलाम उनके लिए कहता है, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। वो हमें सताकर नबियों की कैटेगरी में खड़ा कर, वो हमें और परमेश्वर के नज़दीक लेकर जा रहे हैं। परंतु हमें दुख इस बात का है कि वो अपराध करके शैतान की श्रेणी में आ रहे हैं, दुष्ट की हुकूमतों की श्रेणी में आ रहे हैं, नरक के भागीदारी हो रहे हैं। प्लीज़ ऐसा ना करके मुड़ो, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और मैं आप सब लोगों से एक प्रार्थना विनती साझा करना चाहता हूं कि जब भी आप प्रार्थना करें, भारत के लिए प्रार्थना करें, और अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना में मणिपुर के तमाम उन भाई और बहनों को जरूर प्रार्थना में याद करें। मणिपुर में शांति हो, मणिपुर में सुकून हो, मणिपुर में परमेश्वर की दया, परमेश्वर का करुणा होने पाए, और उन सताने वाले लोगों के दिल, उन सताने वाले लोगों के हृदय यीशु के नाम में बदलने पाए। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। प्लीज़ मणिपुर के लिए ज़रूर प्रार्थना। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब